Assalamu alaikum. Today the topic of our discussion will be determination of charge to mass ratio E by m of an electron, chapter number 14, electromagnetism, second year physics. So let's start the topic. रिव्यू लेंगे सबसे पहले तो कुछ बेसिक हमने जो फॉर्मूले पहले किए हुए हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे जो कि सारे इसमें यूज़ होने हैं। सबसे पहली बात मैग्नेटिक फोर्स जो कि एक चार्ज पार्टिकल पे अप्लाई हो रही होती है, उसका फॉर्मूला था कि वी बी साइन ऑफ थीटा, और इस फोर्स की डायरेक्शन जो है वो हम राइट हैंड रूल से डिटर्मिन करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मिडल फिंगर से शो होती है, वेलोसिटी जो है वो आपकी थंब देता है, जबकि पाम जो है उसके नॉर्मल अक्रॉस जो है उसके जो नॉर्मल है वो हमारे पास फोर्स आती है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आती है। इसके अलावा सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो mv²/r है, और चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 ×-19 कूलम होता है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.11 × 10⁻³ kg होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू विच इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। ये फॉर्मूला हमने किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक के अंदर, ये वहाँ से लेके आए हैं। और काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी हम यूज़ करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी, इसलिए गेन इन काइनेटिक एनर्जी आएगा जबकि लॉस इन द पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो सबसे पहले तो हम एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट आपको बता दें जिसको यूज़ करते हुए ये चार्ज टू मास रेशियो फाइंड आउट की जाएगी। तो इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में आप देख सकते हो कि दरमियान में ग्लास का ट्यूब पड़ा हुआ है और उसके अंदर एक गैस फिल की जाती है जैसे कि हाइड्रोजन गैस लो प्रेशर के ऊपर। ये जो ट्यूब है इसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी वैल्यू आपको मालूम है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप जानते भी होंगे कि कितनी आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, उसके दरमियान में इस ट्यूब को रख दिया जाता है। अब एक नैरो बीम इलेक्ट्रॉन्स की इसमें से पास करवाई जाएगी इस ट्यूब में से, और फिर ये प्रोसेस करेगा, और जो नैरो बीम आपका पास करवा रहे हो इलेक्ट्रॉन्स की दैट इज एक्चुअली द करंट जो कि पास हो रहा है इसमें से। तो करंट पास करने के लिए डेफिनेटली कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। सो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वो है कैपिटल V। ये भी आपको मालूम होगा कि आप कितना पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। डेरिवेशन में आ जाए तो डेरिवेशन में सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हम ले रहे हैं क्रॉसेस से, मतलब क्रॉस का मतलब होता है इनटू द पेपर। तो ये जितने भी आपको इस फिगर के अंदर क्रॉस नज़र आ रहे हैं दे आर एक्चुअली द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनटू द पेपर। मतलब स्क्रीन की तरफ आप अपना हाथ कर लो तो फिंगर्स आपकी स्क्रीन की तरफ है, नीचे वाला जो पॉइंट है जहाँ पे -q चार्ज रखा हुआ नज़र भी आ रहा होगा, तो ये पॉइंट के ऊपर आपने स्क्रीन की तरफ अपनी उंगलियां करनी है। थंब जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट साइड पे जा रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पाम जो है वो नीचे की तरफ शो कर रहा है डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रही है फोर्स की, फोर्स का एरो आप देखो तो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। आप याद रखिएगा जो हमने राइट हैंड रूल निकाला है वो पॉजिटिव चार्जेस के लिए था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, लिहाजा डायरेक्शन आप उसकी उलट कर देंगे। तो अगर आपका राइट हैंड के हिसाब से नीचे की तरफ फोर्स लग रही है तो एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है। सो लिहाजा ये अपर डायरेक्शन में एरो उन्होंने शो किया हुआ है। सिमिलरली जो राइट साइड पे आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, इस पॉइंट पे भी आप इसी तरीके से थंब को जो है वो अब नीचे की तरफ पॉइंट आउट कर दीजिएगा, थोड़ा सा टिल्ट कीजिएगा अपने राइट हैंड को, फिंगर्स को आपने स्क्रीन की तरफ ही रखना है इनटू द पेज, और जो नीचे की तरफ है डायरेक्शन वो है वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो आपका जो पाम है वो राइट साइड को शो करेगा, लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है इसलिए डायरेक्शन किस तरफ आएगी फोर्स की? ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट साइड पे चली जाएगी। सिमिलरली आपके पास ऊपर वाला जो पॉइंट है, ऊपर वाले पॉइंट को देख लें कि तो अगेन बी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, आपने फिंगर्स को जो स्क्रीन की तरफ किया हुआ है आपने उसी तरह से स्क्रीन की तरफ ही रहने देना है। हाँ, अपने हाथ को मूव करवाया करो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की अगर आप डायरेक्शन देखेंगे तो वेलोसिटी जो है वो राइट साइड पे है, तो राइट साइड पे अपने अंगूठे को करोगे तो पाम आपका बिल्कुल सीधा हो जाएगा, हथेली ऊपर आएगी। हथेली ऊपर आ रही है तो दिस मीन्स के पाम की डायरेक्शन अपर डायरेक्शन में है।
लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है इसलिए हम डायरेक्शन किस तरफ को लेंगे, नीचे की तरफ लेंगे। तो इस तरीके से फोर्स जो है वो हमेशा नॉर्मल टू द वेलोसिटी जा रही है, और आपके पास तीनों चीज़ें, फोर्स, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। तो अगर ये 90 डिग्री बना रहे हैं तो मैग्नीट्यूड जो है फोर्स की वो हम शो करेंगे EVB से। याद रखिएगा माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, अदरवाइज ये मैग्नीट्यूड को शो नहीं कर रहा होता। मैग्नीट्यूड जो है दैट विल बी इक्वल टू EVB, क्योंकि साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो फिर यहाँ से F इज इक्वल टू EVB आ जाएगा। अब चूंकि V और B दोनों चेंज नहीं हो रहे, हम ये कहेंगे कि चूंकि स्पीड आपकी जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज कर रही है। वो सर्कल में मूव कर रहा है बट विद यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड उसकी सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो बहरहाल इसको V और B चूंकि कांस्टेंट हो गया तो लिहाजा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी सेम रहेगा। तो इस फोर्स के अफेक्ट में इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा इन अ सर्कल। तो इस तरीके से ये सर्कल में रोटेट करना शुरू कर देगा। अब आप जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ सर्कल में अगर मूव कर रही है तो उसके ऊपर फोर्स लग रही होती है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कौन दे रहा है, ये मैग्नेटिक फोर्स जो है यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। सो हमारे पास BeV या EVB इज इक्वल टू mv²/r आएगा। दोनों साइड से एक V से कैंसिल आउट हो जाएगा, m को आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो वो इक्वेशन के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, B को दूसरी तरफ ले जाओगे तो वो भी दूसरी तरफ के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो यहाँ से E/m इज इक्वल टू V/B इंटू कैपिटल B इंटू R आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें वेलोसिटी नहीं मालूम इलेक्ट्रॉन्स की क्या वेलोसिटी है, और हमें रेडियस नहीं मालूम जिसके साथ ये मूव कर रहा है। वेलोसिटी को डिटर्मिन करने के लिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज़ करेंगे, जबकि रेडियस डिटर्मिन करने के लिए ज़रूरी है कि जो सर्कुलर पाथ बन रहा है, इलेक्ट्रॉन जिस सर्कल में रोटेट कर रहा है, ये आपका विजिबल होना चाहिए, ये पाथ आपका नज़र आ रहा हो। इसको नज़र आने के लिए क्या करें, मेजरमेंट ऑफ आर देख लें कि किस तरह से हम आर को, रेडियस को मेजर करेंगे। ये अगर दोबारा से उस अरेंजमेंट को आप देखो तो उसके अंदर जो पिंक सी लाइन, आपको एक वाइट सी लाइन नज़र आ रही है, बीच में पिंकिश सा शेड है, वो जो लाइन है वो एक्चुअली पाथ है इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन में से, गैस में से पास करवाने का मकसद ये था कि जब वो हाइड्रोजन के एटम्स के साथ कोलाइड करेगा तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको एक्साइट कर देगा। तो जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो आपको मालूम है कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट कहलाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अब एक्साइट हो चुका है, वो नीचे से ऊपर चला गया। किसने आके इसको ऊपर किया है, जो आपने इलेक्ट्रॉन या जो करंट आपने अंदर से पास करवाया था, उस करंट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब हाइड्रोजन गैस के एटम्स के साथ टकराएंगे तो वो एनर्जी, अपनी एनर्जी, जो एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये करंट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जब हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स जो कि ग्राउंड स्टेट में मौजूद हैं उसको साथ जब टकराएंगे तो ये उसको एक्साइट करवा देंगे, एक्साइटेड स्टेट के अंदर हाई एनर्जी लेवल के अंदर मूव करवा देंगे। ये कहलाती है एक्साइटेशन ऑफ द एटम, कि एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन मूव कर गया। अब ये तो अनस्टेबल स्टेट है, इसने वापस से अपनी असल हालत में आना ही आना है। थोड़े टाइम के बाद, और ये टाइम नेग्लिजिबल आप समझ लो कि बहुत ही थोड़ा टाइम होता है, तो आमतौर पे 10⁻⁻8 सेकेंड्स में ये वापस आ जाता होता है। इतने थोड़े से टाइम के बाद ये वापस अपनी जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी उस एनर्जी को रिलीज़ करेगा, और जो एनर्जी रिलीज़ करके कि नीचे उतरेगा, तो जो एनर्जी रिलीज़ हुई वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट आपको नज़र आएगी, विजिबल रीजन में लाई कर रही होगी। हम ऐसी गैस इस्तेमाल करते हैं कि जब डी एक्साइटेशन हो तो जो एनर्जी रिलीज़ हो वो आपको नज़र भी आए, क्योंकि आपको नज़र आएगा तो फिर जहाँ जहाँ से ये जो एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन है जहाँ जहाँ से टकराता हुआ जाएगा वहाँ वहाँ पे एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होती जाएगी, जिसके नतीजे में आपको लाइट वहाँ वहाँ से नज़र आएगी। तो ये पाथ आपका सारे का सारा जो इलेक्ट्रॉन का है, जो सर्कल में मूव कर रहा है, वो सर्कुलर पाथ जो है वो नज़र आएगा, विजिबल हो जाएगा। मास्टर्स लेवल का एपरेटस है, एक्सपेरिमेंट है जो हम मास्टर्स लेवल में जाके करते हैं, और इसमें पीछे की तरफ एक स्केल लगा हुआ होता है, सिंपल सा मीटर रॉड होता है। सामने से देखते हुए
जो रिंग इस वक्त आपको नज़र आ रही है, विजिबल सर्कुलर रिंग है लाइट की, उसका डायमीटर फाइंड आउट कर लिया जाता है। डायमीटर को हाफ करोगे तो वहाँ से रेडियस निकल आएगा, तो बड़े आसानी के साथ जो है वो रेडियस फाइंड आउट कर लिया जाता है। अब रह गया वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को कैसे हम डिटरमिन करेंगे? जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया था उसकी वजह से एक्सेलरेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो एनर्जी जितनी पोटेंशियल आपको दे रहा है दैट इज इक्वल टू ई वी इंटू कैपिटल वी, और ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपेयर होगी। तो अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करें तो हाफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी इंटू ई। वी इज़ द पोटेंशियल हेयर, और स्मॉल वी और कैपिटल वी का बहुत ख्याल रखिएगा। स्मॉल वी जो है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि कैपिटल वी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिहाजा दोनों लिखते हुए थोड़ा सा डिफरेंस रखिएगा, वरना मिक्स कर दोगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाती है। अच्छा जी, तो यहाँ से स्मॉल वी वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है, इसको वहीं पे रहने दो, बाकी चीज़ें दूसरी तरफ ले जाओ। अंडर रूट लोगे तो ये अंडर रूट ऑफ 2VE/m निकल आएगा। अच्छा जी, तो अब हमने इस वैल्यू को पुट करना है, वेलोसिटी की वैल्यू को, जो E/m का हमने फॉर्मूला निकाला था, E/m इज इक्वल टू स्मॉल v बाय कैपिटल B इंटू स्मॉल r। उस फॉर्मूले के अंदर v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो अंडर रूट ऑफ 2VE/m 1/br आ जाएगा, और दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लो तो स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इज इक्वल टू एक अंडर रूट जो है, जो स्क्वायर रूट है वो कट जाएगा और बी स्क्वायर आर स्क्वायर साथ में आ जाएगा। इनको दोनों साइड्स पे E/m जो है वो एक तरफ कर लें, कट जाएगा एक E से कट जाएगा, एक M से कट जाएगा, तो पीछे रह जाएगा 2V/b स्क्वायर आर स्क्वायर। अब V वोल्टेज आपको पता है, B आपको पता है, स्मॉल r आपको पता है, लिहाजा ये सब चीज़ें पुट करके हम आराम से चार्ज टू मास रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक, और ये इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से कि डिटरमिन करें चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनता आमतौर पे, और ये लॉन्ग क्वेश्चन वाइज लेकिन इम्पॉर्टेंट है, और अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, लॉग ऑन टू www.smaker.pk फॉर ऑनलाइन असेसमेंट्स।